अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं गले में कटान बना के उसके अंदर कपड़ा रख के तो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। और उसके लिए ये मैं कपड़ा लगाऊंगी ऊपर और इसके मैं कटान बनाऊंगी। ये मेरे पास डबल मैंने पेपर पट्टी ली है और इसकी लंबाई मैंने बाजू के मुताबिक ले ली है, जितना मेरा बाजू है। और उसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं कि ये डबल पेपर पट्टी लिया है, एक साइड पे इधर पट्टी लगेगी और एक इधर लगेगी, इसलिए मैंने डबल ली है। और इसकी 1.5 इंच मैंने पेपर पट्टी की चौड़ाई ले ली है। और इसको मैं आपको कट लगा के बताती हूँ मैंने किस तरह कटान बनाने हैं। ये मेरे पास शिरोशन टेप है, ये मेरे पास टेप है। इस टेप को मैं इस तरह ऐसे में कटान बना लूँगी, क्योंकि अगर मैं किसी ढक्कन लेती हूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। और मेरे पास ये परफेक्ट इसकी ये मैं इसको काट सकती हूँ, इसकी गुलाई परफेक्ट बनती है मेरी। तो इसी तरह मैं इसके निशान बनाते हुए, ये डबल रखा हुआ है तो मेरे डबल कट बन जाएंगे। ये मैंने पेपर पट्टी इधर ऐसे रख ली है कपड़े पे। अब मैं इसको इस्त्री के साथ ऐसे बिठा लूँगी। इस्त्री के बिठाने के बाद मैंने इधर किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, वो भी मैं आपको लगाना बता देती हूँ। इस पेपर पट्टी को मैं इस लगा के पेपर पट्टी कपड़े के साथ, अब मैं इसको ऐसे डबल कपड़े को करते हुए इधर किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। नीचे मैं डबल कपड़ा रखते हुए इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह मैं ये सारे के सारे कटान कवर कर लूँगी। इस तरह कट ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो सीधा करते वक्त ये सफाई से नहीं निकलेंगे, गुलाई इनकी सफाई से नहीं निकलेगी। ये इधर से जो सिलाई लगाई होती है। इस तरह हम सीधा कर लेंगे तो मैं इस्त्री के साथ इनको ऐसे बिठा लूँगी। ये हो गया। अगर आपके पास, क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन बनाना है उसको किनारे किनारे पर सिलाई लगा के क्लियर करना है। अगर आपके पास, आप समझ रही हैं कि मेरे पास कपड़े की कमी है, वो नहीं सही हो रही, तो आप ये एक चीज़ पे कटिंग में लगाई हुई है तो आपने इसको ऐसे गुलाई में काट के इस तरह आप ऐसे कट लगा लें। कट लगा के तो आप ये इस्त्री लें, इसकी मदद से आप इसको ऐसे गुलाई दे सकती हैं। इस तरह भी, अगर ये ऊपर की तरफ जिस तरह मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उस तरह करना है तो तब। अगर दूसरी तरह आपने बनाने हैं, जिस तरह लटकाते हैं या बाजू पे दूसरी तरह, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकती। ये देखिए, ये चीज़ वही बन गई है। तो ये जो हमने इधर ये कपड़ा लगाना है, इसको ऐसे रखते हुए मैं किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, तो इसलिए ये कामयाब है। सीधा करने के बाद ये जो चॉकलेट कलर है इसको मैं मैच करते हुए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। अब मैंने कपड़े लेके तो इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के सिलाई में इधर से किनारे किनारे पे लेके आऊंगी। इस तरह लेके आके तो फिर मैंने इसको इस तरह जोड़ लेना है। तो इसको भी मैंने इस तरह ऐसे किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, क्योंकि ये चीज़ मैंने ऐसे डबल बनाई हुई थी और ये चीज़ मैंने इस तरह जिस तरह आप लोगों को बताया इसको ऐसे कर लिया है, क्योंकि किनारे किनारे पे सिलाई आनी है। ये हो गया।
इसके बाद मैं जब बाजू के साथ इसको अटैच करूंगी तो फिर आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये सिलाई लगा के बता दूं। इसी तरह आपने ये कटाऊं पे ऐसे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह अगर आपको कोई मसला नहीं होता, इधर आप इस कपड़े पे पेपर पट्टी लगा लें। नहीं तो कहीं होता है कि ये इस तरह हम सीधा करेंगे तो ये चुभती है, ये अच्छा नहीं लगता उनको, तो इसलिए मैंने इस पे पेपर पट्टी नहीं लगाई। आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो लगा लें। इसी तरह मैं ये दूसरा पीस भी लगा लूँगी, इस गुलाई को और इस गुलाई को आमने सामने रखते हुए। तो इसी तरह मैं ये सारी की सारी ऐसे सिलाई लगा लूँगी। ये कपड़े पे मैंने लगा ली है और ये देखें, ये पेपर पट्टी के बगैर इस तरह इस्त्री से ही होगा और ये इतना इधर से सहज नहीं होगा। तो अगर आप पेपर पट्टी लगाना चाह रही हैं तो आप पेपर पट्टी लगा लें, तो ये पेपर पट्टी के साथ भी सही लगेगा। तो इसके बाद ये मेरे पास बाजू है, तो बाजू का मैंने ये कपड़ा इधर से ऐसे कट कर लेना है। इसको मैंने कटाई कर लेनी है। तो इसकी कटाई के बाद मेरे पास ये कपड़ा नहीं था तो मैंने ये लहदा भी लगा लिया इस तरह। अब मैं ये सिलाई इधर लगाऊंगी ऐसे, ठीक है। लेकिन ये आपके पास अगर बाजू है, मिसाल के तौर पे ये आपके बाजू की कटिंग है, बाजू है पूरा फुल, तो आपने 2-2 इंच इसको खुला हुआ रख लेना है। तो इस कपड़े पे पेपर पट्टी चिपका लेनी है। इस तरह पेपर पट्टी चिपका के तो आप सादा कपड़ा रख के तो वो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने ये लहदा कपड़ा बनाया है। मैंने बोला इधर जोड़ लगाने के बजाय मैं इधर इसको डिज़ाइन बना लेती हूँ। अब मैं इधर ऐसे रख के सिलाई, इसको इधर सिलाई लगा लूँगी तो फिर मेरा ये इस तरह हो जाएगा। और इसको मैं इधर सिलाई रख के इधर लगा लूँगी। ये देखिए मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। ये आगे से भी बाजू कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको पसंद आए, ये सिलाइयाँ लगा के मैंने इधर से इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जब हम इसको ऐसे तैयार करके इधर साइड सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह भी नजर आएगा, और जब पहनेंगे तो ये सामने साइड ये चीज़ नजर आएगी। तो ये बहुत आसान है बनाने में। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।